कंचना जी, मैं चैलेंज करती हूँ, शब्दशाह अनुज चौधरी का बयान में मुझे अभी बताइए क्या बोला अनुज चौधरी, क्या बोला अनुज चौधरी? ये तो सही आपको बता दिया, या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से आपके पास 2 बयान आ गए और आपने काम खत्म कर लिया? क्या बोला मुझे बताइए, मुझे साफ बताइए। नहीं आ रही है, अगर आप करेक्ट करा सकते करा दे, लेकिन अनुज चौधरी इस देश की जो जनता है उसकी नजरों में गलत है, क्योंकि कुछ भी बोलेंगी तो थोड़ी सुन लेंगे। आप झूठ बोल रही है, आप झूठ बोल रही है। इसे कहते हैं होली पर फूल का रंग फेंकना। आप लोग तिल का ताड़ बनाते हैं, झूठ बोलते हैं आप लोग। और जो नेहरू जी से तुलना की जा रही है, नेहरू जी 16 साल 285 दिन लगभग थे और उसके पहले 9 बार जेल में गए थे इस देश को आजाद कराने के लिए। आप लोग नेहरू जी को इतना प्यार कर रही हैं, देश के प्रधानमंत्री का जवाब देना। ये शख्स भी तो देश का प्रधानमंत्री। मुझे जवाब आपको इस आदमी से इतनी नफरत क्यों है? आपको उसको कोई अच्छाई नहीं दिख रही है। अभी आप याद दिला दूं मैं आपको, कच्चा दीवू याद दिला दूं, अक्षय जी ने आपको याद दिला दूं। बना कैसी बातें कर रही हैं? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान बिल्कुल बच के रहना, इससे बड़ा ही खतरनाक है। वही कुछ हुआ आज की डिबेट के अंदर, जब कंचना यादव अपना नकली ज्ञान लेकर आ गई रूबिका लियाकत के सामने, और रूबिका लियाकत ने उन्हें फैक्ट चेक कराया, जिसके बाद कंचना यादव को ये समझ नहीं आ रहा था कि वो मुंह छुपाएं या भागें, और उन्होंने ये बेतुका बयान दिया है और बेतुकी बहस की है अनुज चौधरी के बारे में, जो यूपी पुलिस की सेवा में है, संभल के अंदर उत्तर प्रदेश में। उनके होली वाले बयान को लेकर यह डिबेट हुआ, लेकिन अधूरा ज्ञान बड़ा खतरनाक ज्ञान होता है। वही कुछ हुआ यहाँ पर। आइए चलिए देखते हैं क्या कुछ हुआ इस डिबेट के अंदर। वो फायदा लेकर अपने घर जाएंगे। उनके घर की हालत आपने देखी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने जो काम किया है वो एकदम अलहदा है, और वो क्या करेंगे फायदा लेकर? वो उनकी पॉलिटिक्स आपको नहीं पता है क्या? उनकी माँ कैसे रहती है, उनकी बहन कैसे रहती है, आपको नहीं मालूम है? योगी आदित्यनाथ को क्या फायदा हो जाएगा, मुझे ये बताइए। पहली बात। और दूसरा, ये जो आर्थिक और सामाजिक और धार्मिक तौर पर अगर अयोध्या और कुंभ का स्नान ये सब हो रहा था, तो वहां पर क्या जीडीपी जनरेशन नहीं हो रहा था? मतलब क्या इकोनॉमी जो है उसका चक्का नहीं चल रहा था? ये सारा पैसा योगी आदित्यनाथ अपने झोले में डाल रहे थे। रूबिका जी, अगर आर्थिक विकास हो रहा है तो आर्थिक विकास करें। धर्म के नाम पर उन्माद फैलाने का अधिकार किसी को नहीं होता है, वो योगी आदित्यनाथ जी हो। रूबिका जी सुन लीजिए, अगर अनूप चौधरी गुंडे जैसा भाषा उपयोग करता है, क्या गुंडे जैसी बात की है? इंडियन पीनल कोड अनुज चौधरी को अधिकार नहीं देता है। पूरा बयान सुना है? अच्छा, मुझे शब्दशाह 1 सेकंड रुकिए, प्रदीप भंडारी रुकिए। कंचना जी, मैं चैलेंज करती हूँ, शब्दशाह अनुज चौधरी का बयान में मुझे अभी बताइए क्या बोला अनुज चौधरी? क्या बोला अनुज चौधरी? एक सीईओ को, एक सर्किल ऑफिसर को इंडियन पीनल कोड अधिकार नहीं देता है को मीडिया के सामने आकर धार्मिक बयानबाजी करे। क्या बयानबाजी की धार्मिक, मुझे बताइए आप। नहीं, मुझे बताइए अनुज चौधरी ने क्या बयानबाजी की? नहीं बोल सकते। क्या बोला मुझे बताइए तो सही। आपको बता दिए या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से आपके पास 2 बयान आ गए और आपने काम खत्म कर लिया? क्या बोला मुझे बताइए आप, मुझे सार बताइए। नहीं आ रही है, अगर आप करेक्ट करा सकती करा दे, लेकिन अनुज चौधरी इस देश की जो जनता है उसकी नजरों में गलत है, क्योंकि कुछ भी बोलेंगी तो थोड़ी सुन लेंगे। अनुज चौधरी का बयान बताइए मुझे कंचना जी। धार्मिक बयानबाजी करे। अनुज चौधरी का बयान क्या था धार्मिक, मुझे बताइए। मुसलमान ने कहा। आप झूठ बोल रही है कंचना जी, आप झूठ बोल रही है, आप झूठ बोल रही है। इसे कहते हैं होली पर झूठ का रंग फेंकना। हम घर से नहीं निकले, आप झूठ बोल रही हैं। तो पूरे देश में कर्फ्यू लगा अनुज चौधरी ने क्या धार्मिक उन्माद वाला बयान दिया, मुझे बताइए। आप लोग तिल का ताड़ बनाते हैं, झूठ बोलते हैं आप लोग। आप लोग आवाज नहीं आ रही है कंचना को, या तो, और या फिर वो रुकना नहीं चाह रही हैं। संगीत रागी जी, ये बढ़िया है, आप लोग मोरल विक्ट्री करते रहिए, सरकार ये चलाते रहेंगे। देखिए रूबिका जी, एक बात आपने बोली थी कि बधाई वाली बात, तो एक वो भी दौर था जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, और संसद में जब लालू जी बोलते थे तो अटल बिहारी वाजपेयी जी भी हंसते थे। वह एक दौर था, और एक ऐसा दौर है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिहार में चुनाव प्रचार में गए तो बोले एक हेलीकॉप्टर से जो घूमता है उसको 4 तारीख के बाद उसको जेल में भेज दिया जाएगा। इतनी कटुता राजनीति में लाने वाले एकमात्र शख्सियत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, और वही उम्मीद करते हैं, और विदाउट इन्विटेशन किसी को नहीं भेजा, हमारी पार्टी को तो नहीं भेजा उन्होंने इन्विटेशन के आइए शपथ ग्रहण समारोह में, तो हम क्या ढोल नगाड़ा लेकर उनके लिए बधाई देने आए? लेकिन फिर भी मैं इंडिविजुअल पार्टी की प्रवक्ता उनको बधाई देती हूँ 3री बार शपथ लेने के लिए। लेकिन एक बात और याद रखना चाहिए, बहुत चल रहा है कि 3री बार, नेहरू जी के बाद 3री बार। जो नेहरू जी से तुलना की जा रही है, नेहरू जी 16 साल 285 दिन लगभग थे और उसके पहले 9 बार जेल में गए थे इस देश को आजाद कराने के लिए। पंडित नेहरू की तुलना कभी भी मोदी से की नहीं जा सकती।
चाहिए। क्यों मोड़ देती हैं? नहीं ये लो, आप लोग नेहरू जी को इतना प्यार कर रही हैं, देश के प्रधानमंत्री थे। जवाब देने दीजिए। ये शख्स भी तो देश का प्रधानमंत्री है। मुझे जवाब देने आपको इस आदमी से इतनी नफरत क्यों है? आपको उसकी कोई अच्छाई नहीं दिख रही है। हम भी इज्जत करते, हर कोई उस पद की इज्जत करता, नफरत नहीं है। रूबिका जी 10 सेकंड के लिए सुन लीजिए। नेहरू जी को जब यह देश मिला था तो लगभग 550 प्रांतों में बिखरा था। इसको राज्यों में समेटने वाले नेहरू जी थे, और इसको जो लैंग्वेज के आधार पर अलग अलग राज्य बनाने की मांग की गई, नेहरू जी थे। एक मणिपुर को ये बचा नहीं पाए, एक मणिपुर को ये जला दिया। याद दिला दूं मैं आपको, कच्चा थी वो याद दिला दूं, अक्षय चीन आपको याद दिला दूं। बना बनाया देश मिला को राज्य करने के लिए, और बने देखिए हर प्रधानमंत्री के टाइम में कुछ गलत और कुछ सही होता है, उसको आप सही नहीं ठहरा सकती है कि नहीं यहाँ पे सब गलत और नेहरू के टाइम में सब ठीक था। चारा चोरी कर लिया और अब क्रेडिट चोरी कर लिया इन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल का। अरे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था भाई, वो कुछ भी इतिहास तो ठीक होना चाहिए। जेएनयू में पढ़ते इतने अच्छे संस्थान में, और 3 बार की शपथ की बात उन्होंने की। 3 बार शपथ लेना नहीं, 5 साल 10 साल इकट्ठा सरकार चलाने के बाद तीसरी बार सरकार चला बनाने वाले आदरणीय प्रधानमंत्री जी नेहरू जी के वादी है। और अगर जेल जाना ही इस देश के लिए काम करना है तो सावरकर तो नेहरू से भी ज्यादा करते। धन्यवाद करो उनको, गजब बात हो गई। ये बताइए, मैं आपसे पूछ रहा हूं, देखिए, आपका उनके मंत्री साथ भी बोलते हैं, मेरे साथ भी इनका बोलते हैं, मंत्री क्या शपथ किया लेके जाए? रिजाइन कर रहा है। ये बताइए, आपका मंत्री मेरे रिजाइन 2 करना चाह रहा महीने पहले वो धन्यवाद देंगे, उसके बाद लड़ना नहीं। है? बताइए लड़ना देश को, नहीं, लड़ना क्या नहीं। शपथ लिया आज रिजाइन करना चाह रहा है? आपका ऑडियो नहीं जाएगा, आपका ऑडियो नहीं जाएगा। मलूक नागर जी। जब देश आजाद हुआ 14 राज्य थे, उनमें से रिपोर्ट मंगाई गई थी कौन प्रधानमंत्री बने। 14 में से 13 जो है पटेल साहब के पक्ष में आए थे, एक नेहरू जी के पक्ष में केवल आया। प्रधानमंत्री बने नेहरू जी, और जो पूरे देश के सारे छोटी छोटी रियासतें थी, सबका इकट्ठा करने में पटेल साहब का योगदान था। उस योगदान को नेहरू जी को क्रेडिट देना बेईमानी की एकदम बात है। और कल एक रूबिका जी, कल एक ऐतिहासिक दिन था। बोलने नहीं दूंगा भदौरिया, फिर बोलने नहीं दूंगा। कल एक ऐतिहासिक दिन था। आपकी आवाज नहीं जा रही सर। नहीं जाएगी ना सर, आप बोल चुके हैं सबसे ज्यादा। अरे हाँ, इत्मीनान से आप उसमें डिस्कशन कर लीजिए पहले। अनुज चौधरी एक फ्री स्टाइल रेसलर थे जो एशियन और कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर गोल्ड मेडलिस्ट भी रहे हैं। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। कमेंट में जय श्री राम लिखना बिल्कुल भी ना भूलें, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।